कल्पना कीजिए, रात के ठीक 12 बजे एक दीपक की कांपती हुई लौ और खुले हुए पन्नों पर लिखा एक ऐसा वाक्य जो आज के विज्ञान को भी असहज कर देता है। मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। लेकिन क्या सच में प्राचीन भारत के ऋषि केवल दार्शनिक बातें कर रहे थे, या वे मनुष्य की किसी ऐसी शक्ति को जानते थे जिसे हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं? आज हम खोज करेंगे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित मानसिक शक्तियों की रहस्यमयी दुनिया की। ऋग्वेद, उपनिषद और योग सूत्र। इन ग्रंथों में मन को केवल सोचने वाली मशीन नहीं माना गया। यहां मन को कहा गया है एक ऐसा सूक्ष्म अस्त्र जो शरीर से भी अधिक शक्तिशाली है। योग सूत्र में एक शब्द आता है, सिद्ध। ऐसी अवस्थाएं जहां साधक अपने मन को इस सीमा तक नियंत्रित कर लेता है कि सामान्य मनुष्य की सीमाएं टूटने लगती हैं। पर प्रश्न यही है, क्या यह सब केवल आध्यात्मिक कल्पना है या वास्तव में किसी मानसिक क्षमता का संकेत? अब जरा महाभारत की ओर चलते हैं। संजय, एक साधारण मनुष्य, लेकिन वह कुरुक्षेत्र के युद्ध को हजारों किलोमीटर दूर बैठकर धृतराष्ट्र को प्रत्यक्ष सुना रहा था। आज की भाषा में कहें तो लाइव दृश्य, लाइव ध्वनि और बिना किसी उपकरण के। क्या यह केवल काव्यात्मक वर्णन था या किसी प्रकार की दूरदृष्टि जिसे आज हम रिमोट परसेप्शन कह सकते हैं? रामायण में एक और दृश्य आता है, हनुमान। असीम साहस, अद्भुत स्मरण शक्ति और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के बाद अचानक सीमाओं से परे चला जाना। यह कहानी केवल शारीरिक बल की नहीं है, यह कहानी है मन की जड़ें खुल जाने की। अब आते हैं सबसे गहरे रहस्य पर। उपनिषदों में कहा गया है, यथा मनः तथा वाक्, यथा वाक् तथा कर्म। अर्थात जैसा मन होता है वैसा ही शब्द बनता है, और जैसा शब्द होता है वैसा ही कर्म। यह केवल नैतिक शिक्षा नहीं है, यह संकेत है कि मन, शब्द और वास्तविकता एक ही श्रृंखला के तीन छोर हैं। लेकिन रुकिए, अगर यह सब सत्य है तो फिर आज का विज्ञान क्या कहता है? आधुनिक न्यूरोसाइंस मानता है कि मानव मस्तिष्क की अधिकांश क्षमताएं अब भी अस्पष्ट हैं। हम यह जानते हैं कि मन ध्यान के द्वारा शरीर की धड़कन, तनाव और भावनाओं पर प्रभाव डाल सकता है। पर क्या विज्ञान आज यह कहता है कि मन से वस्तुएं हिल सकती हैं या दूर बैठकर घटनाएं देखी जा सकती हैं? नहीं, यहां विज्ञान अभी भी एक स्पष्ट सीमा खींच देता है। तो फिर प्रश्न लौटकर वही आता है, प्राचीन ग्रंथों की ये कथाएं कहीं रूपकों में छुपा हुआ विज्ञान तो नहीं, या फिर किसी अत्यंत विकसित मानसिक अभ्यास की स्मृति जिसे समय के साथ कथा बना दिया गया? एक विचार और सोचिए, प्राचीन भारत में मन को शत्रु भी कहा गया और मित्र भी, क्योंकि वही मन जो मनुष्य को तोड़ सकता है, वही मन उसे अपनी सीमाओं से बाहर भी ले जा सकता है। शायद सिद्धियां कोई चमत्कार नहीं थी, शायद वे उस अवस्था का नाम थी जहां मनुष्य अपने भीतर के शोर को पूरी तरह शांत कर लेता है, और तभी उसे वह दिखाई देने लगता है जो सामान्य आंखें नहीं देख पाती। तो फिर प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित मानसिक शक्तियां क्या केवल मिथक हैं? क्या वे विज्ञान से पहले का विज्ञान है, या फिर कोई ऐसी वास्तविकता जिसे हम आज की भाषा में अभी परिभाषित ही नहीं कर पाए हैं? उत्तर शायद ग्रंथों में नहीं है, उत्तर शायद हमारे अपने मन के भीतर कहीं छुपा है। क्योंकि रहस्य बाहर नहीं होता, रहस्य हमेशा मनुष्य के भीतर होता है।